Hello बच्चों, let's read the given question. The question says identify the wrong statement from the following. Option A given है, if the length of spring is halved, the time period of each part becomes 1 by root 2 times the original. Option B given है, the effective spring constant K of springs in parallel is given by 1 by K equals to 1 by K1 plus 1 by K2 plus and so on. Option C given है, the time period of a stiffer spring is less than that of a soft spring. Option D given है, the spring constant is inversely proportional to the spring length. सो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले. अबाउट स्प्रिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी विल डिस्कस ओवर हियर और उसे एज अ कंसेप्ट वी नीड टू रिमेंबर. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रिंग की बात करें, सो स्प्रिंग की जो फोर्स है दैट इज एफ एस, वो होती है माइनस के एक्स. माइनस जस्ट यहाँ पे साइन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है. स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है ना. अब अगर हम बात करें के की, सो के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट. के इज स्प्रिंग कांस्टेंट. अगर स्प्रिंग का के ज्यादा है, इफ के इज मोर, सो स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ होगी, स्टिफनेस विल बी मोर. इफ के इज मोर, स्टिफनेस मोर मतलब ज्यादा टाइट होगी स्प्रिंग, उसको खींचना और या दबाना ज्यादा मुश्किल होगा, स्टिफनेस ज्यादा, ठीक. और अगर स्प्रिंग लाइट है, या बेसिकली मैं बोलूँ कि अगर उसका के कम है, सो के कम है का क्या मतलब है कि इट इज लेस स्टिफ, तो उसे आसानी से दबाया जा सकता है या कंप्रेस किया जा या एलोंगेट किया जा सकता है, ठीक है. सो बेसिक चीजें ये हो गई स्प्रिंग के फोर्स के बारे में. अब टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, सो टाइम पीरियड जो होता है, अगर किसी स्प्रिंग पे कोई ब्लॉक को रख के हम लेट्स से उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है ना, दैट इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, सो इट कम्स आउट टू बी t equals to 2 pi under root m by k. So this is the relation we need to remember. और ये relation valid कब होता है, तब फोर्स, जब फोर्स लगने वाली जो ब्लॉक के ऊपर है वो कांस्टेंट हो, और मोस्ट ऑफ द केस में वो कांस्टेंट ही होती है, ठीक है. सो दिस इज द कंडीशन वी नीड टू रिमेंबर. अगर फोर्स कांस्टेंट है तो रिजल्ट डायरेक्ट टाइम पीरियड का हमें ये याद रखना है, ठीक. सो दैट वी नीड टू क्लियर विथ. और उसके अलावा अगर हम बात करें स्प्रिंग इन सीरीज एंड पैरेलल, सो सीरीज एंड पैरेलल में वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर सीरीज में है स्प्रिंग, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड जो फोर्स होती है, जो दो स्प्रिंग हमने अटैच किया, लेट्स से एक स्प्रिंग ये, एक स्प्रिंग ये, इसका स्टिफनेस कांस्टेंट K1, इसका K2, ठीक है. अगर ये सीरीज में है तो जो फोर्स लग रही है दोनों के ऊपर सेम होगी, ठीक. सो फोर्स इज सेम, फोर्स इज सेम. सो इससे वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन के क्या आता है इक्विवेलेंट. और अगर पैरेलल की बात करें, लेट्स से दो स्प्रिंग इन पैरेलल है, ठीक. सो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो अलग होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम आएगा. डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम आएगा अगर एक ब्लॉक से हम इसे अटैच कर दें या एक फोर्स लगा दें यहाँ पे F. सो डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा. सो वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट सेम, ठीक है. सो ये छोटी छोटी बातें वी नीड टू क्लियर, ये हमें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक. इसके बाद अगर हम बात करें जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है दैट इज के, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है ना. ज्यादा लेंथ की स्प्रिंग होगी तो स्टिफनेस उसकी कम होगी, और अगर स्टिफनेस कम लेंथ है तो स्टिफनेस ज्यादा होगी. सो दैट रिलेशन वी नीड टू आल्सो कीप इन माइंड. अब इसी को यूज करते हुए वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखें, इफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज हाफ्ड, यानी कि हम बोले L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू L/2, यानी ओरिजिनल लेंथ L थी तो ये स्प्रिंग ये हो गई, मतलब जो दो स्प्रिंग कट गई हैं उनकी लेंथ L1 L2 हो गई और वो हाफ है, ठीक. टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, सो एज डिस्कस टाइम पीरियड हमने डिस्कस किया है. टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टिफनेस. ज्यादा स्टिफ होगी टाइम पीरियड कम होगा, कम स्टिफ होगी टाइम पीरियड ज्यादा होगा, ठीक है. अब यहाँ से वी कैन से ऑल्सो वी हैव सीन के जो के है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल को. अगर एल हाफ हो गया है, अगर एल हाफ हो गया है तो व्हाट वी कैन से इज जो के होगा वो ट्वाइस हो जाएगा. हम यहाँ लिख सकते हैं इफ एल इज L/2, के विल बिकम व्हाट 2k, ठीक है. सो फ्रॉम दिस हम क्या कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो आएगा अब हमारा, तो टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट क्या हो जाएगा,
1/√2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, √2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट विल बी 1/√2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से टी डैश अगर हम इसे बोल दें तो इसे क्या लिख सकेंगे हम, 1/√2 टाइम्स ऑफ टी, ठीक। अब यहाँ से वी कैन से सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, हमें लेकिन रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। सो ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इन पैरेलल इज दिस, सो ये स्टेटमेंट गलत है। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। अब ये गलत क्यों है, लेट्स चेक दैट। जैसे हमने डिस्कस किया, पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, सो वी कैन से, या तो हम डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि रिजल्ट में क्या लिखा जाता है, के इक्वलेंट जो होता है फॉर पैरेलल इट इज द कॉम्बिनेशन दैट इज k1 प्लस k2 लिखते हैं हम उसे, ठीक है ना। ये आया कैसे, अगर इसे जानना है, सो वी कैन राइट फोर्स, हमने क्या बोला, फोर्स डिफरेंट होगा, सो वी नो कि F इक्वल्स टू kx है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पता है कि जो फोर्स है दैट विल बी डिफरेंट, दैट इज एक पे जाएगी F1, दूसरे पे जाएगी F2, ठीक। सो अब हम क्या लिख सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन, इसमें डिस्प्लेसमेंट लेकिन सेम होने वाला है, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के इक्वलेंट एक्स, ठीक। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वही डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, दैट मीन्स इसको हम लिख देंगे k1x प्लस k2x। यहाँ से देखा जाए तो k इक्वलेंट क्या आ जाएगा, k1 प्लस k2। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर पैरेलल। तो ये हमें याद रखना है, as we have already discussed over there also. अब इसके बाद फाइनली वी नीड टू चेक थर्ड ऑप्शन, द टाइम पीरियड ऑफ अ स्टिफर स्प्रिंग इज लेस। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि टाइम पीरियड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसको, स्टिफनेस को। स्टिफनेस ज्यादा होगी, टाइम पीरियड कम होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ स्टिफर स्प्रिंग इज लेस, जाहिर सी बात है, स्टिफर मतलब के ज्यादा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सो इट इज नॉट द आंसर टू द क्वेश्चन। अब डी पार्ट में बोल रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।